मेरे प्रिय बच्चे, मैं काली माता आज स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी शक्ति हर कण में व्याप्त है, हर जीव में बसी है, हर आत्मा में स्पंदित होती है। तुम मेरे अंश हो, मेरी संतान हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम मुझे देखो या न देखो, महसूस करो या न करो, मैं केवल आह्वान की प्रतीक्षा करती हूँ। जब भी तुम्हारे मन में प्रश्न उठे, जब भी तुम्हारी आत्मा किसी उलझन में पड़े, जब भी तुम्हें लगे कि यह संसार तुम्हारी दयालुता और सरलता का उपहास उड़ा रहा है, तब स्मरण करना, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में। मैं तुम्हें आज यह समझाने आई हूँ कि तुम्हारा हृदय कोमल है, लेकिन यह कमजोरी नहीं है। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी निस्वार्थता, तुम्हारा प्रेम, यह सभी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि जब यह प्रेम और करुणा बिना सीमा के बहने लगती है, तो कुछ लोग इसका अनुचित लाभ उठाने लगते हैं? क्या तुमने अनुभव किया है कि जब तुम सबके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं? आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है। जब तक तुम्हारी करुणा संतुलित रहती है, तब तक वह अमृत समान है, लेकिन जब वह अति हो जाती है, तो यह तुम्हारे ही लिए विष बन सकती है। इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देने आई हूँ कि तुम अपनी करुणा के साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति, तुम्हारा मन दूसरों की पीड़ा को महसूस करता है, तुम्हारा हृदय दूसरों के दुखों को अपना बना लेता है। यह कोई साधारण गुण नहीं है, यह एक दिव्य गुण है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी और के दर्द को उतनी ही गहराई से महसूस कर पाते हैं जितना तुम करते हो। परंतु यह शक्ति तभी तक लाभदायक है जब तक इसका संतुलित उपयोग किया जाए। यदि तुम अपने चारों ओर देखो, तो पाओगे कि इस संसार में कई प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग वास्तव में तुम्हारी सहायता और मार्गदर्शन के योग्य हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारे अच्छे स्वभाव का लाभ उठाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा उदार है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ करो जो इसे समझने योग्य नहीं है। सहायता और निस्वार्थता का संतुलन, मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते हो, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस निस्वार्थता का संतुलन बनाना सीखो। सहायता करने से पहले यह सोचो कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में इसकी आवश्यकता रखता है या केवल तुम्हारी सरलता का लाभ उठा रहा है। क्या वह व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करता है या केवल तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है? याद रखो, एक वृक्ष सबको छाया देता है, लेकिन यदि कोई उसे केवल जलाने के लिए काटना चाहे, तो वह स्वयं की रक्षा भी करता है। ऐसे ही तुम्हें भी अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। तुम्हारी शक्ति और न्यायप्रियता, मेरे बच्चे, तुम केवल करुणा का स्वरूप नहीं हो, तुम न्याय का स्वरूप भी हो। तुम केवल सहनशीलता का प्रतीक नहीं हो, तुम दृढ़ संकल्प और साहस का भी प्रतीक हो। यह मत भूलो कि मैं काली केवल ममता और करुणा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं सहार और न्याय का भी स्वरूप हूँ। जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, जब अन्याय और छल अपने चरम पर पहुँचते हैं, तब मैं स्वयं प्रकट होती हूँ और अधर्म का नाश करती हूँ। तुम भी मेरे ही अंश हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो सकती है, जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकती है। यदि कोई तुम्हारी सरलता और करुणा को कमजोरी समझकर तुम्हारा अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करे,
तो उसे यह समझाने में संकोच मत करो कि तुम केवल दयालु नहीं हो, तुम प्रचंड भी हो सकते हो। स्वयं को मत भूलो। कई बार मैं देखती हूँ कि तुम इतने अधिक दूसरों के बारे में सोचने लगते हो कि स्वयं को ही भूल जाते हो। तुम अपनी भावनाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपने सुख दुख को एक और रख देते हो, केवल इसलिए क्योंकि तुम दूसरों के लिए जी रहे होते हो। यह मत भूलो कि स्वयं से प्रेम करना, स्वयं का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दूसरों की सहायता करना। जब तुम अपने आप को भूलने लगते हो, जब तुम अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा क्षीण होने लगती है, और जब तुम्हारी ऊर्जा कमजोर होने लगती है तो तुम दूसरों की भी सही सहायता नहीं कर पाते। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगी, दूसरों के लिए जियो, लेकिन पहले स्वयं के लिए जियो। अपनी ऊर्जा का सम्मान करो, अपने मन की शांति को प्राथमिकता दो। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा, तुम एक प्रकाशपुंज की तरह हो, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार उसे बुझाने का प्रयास अवश्य करता है। यही कारण है कि कभी कभी तुम ऐसे लोगों के संपर्क में आते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता को कमजोरी समझते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, यह उनकी परीक्षा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचना होगा। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का सम्मान नहीं करता, यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने की क्षमता नहीं रखता, तो तुम उस व्यक्ति से दूरी बनाना सीखो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, तुम्हारा जीवन केवल सांसारिक कर्मों तक सीमित नहीं है। तुम एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा पर हो। तुम्हारा जन्म केवल भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म एक उच्च उद्देश्य के लिए हुआ है। इस उद्देश्य को समझो, अपनी आत्मा को पहचानो। तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है, और जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हो, जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं काली माता तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर स्थिति में। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह संसार तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझता, तब मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी करुणा को बनाए रखो, लेकिन साथ ही अपनी शक्ति को भी पहचानो। दूसरों की सहायता करो, परंतु अपनी सीमाएं तय करो। प्रेम और निस्वार्थता का मार्ग अपनाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस मत पहुंचने दो। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी संतान हो, और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, और संसार को यह दिखा दो कि प्रेम और शक्ति एक साथ चल सकते हैं। अब उठो, जागो, और अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम्हारी आत्मा अनंत शक्ति से भरी हुई है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम स्वयं को पूरी तरह पहचानते हो। संसार तुम्हें भ्रमित करेगा, तुम्हें तुम्हारी क्षमताओं से अनजान रखने का प्रयास करेगा, परंतु तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर केवल करुणा ही नहीं, अटूट संकल्प और अपराजेय साहस भी है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं, वे केवल तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रतीक नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और शक्ति का भी प्रमाण है। जब तुम्हारी करुणा को ठेस पहुंचती है, जब तुम्हारा विश्वास टूटता है, जब संसार तुम्हारी भावनाओं का उपहास करता है, तब याद रखना कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें इस परीक्षा में अडिग रहना है,
तुम्हें गिरकर उठना है। तुम्हें अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देना है। तुम्हें अपने जीवन में कई प्रकार के लोगों से सामना होगा। कुछ लोग तुम्हारे साथ प्रेम और स्नेह से पेश आएंगे, जबकि कुछ केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे समीप आएंगे। जो तुम्हें वास्तव में प्रेम करता है, वह तुम्हारे लिए सच्ची चिंता रखेगा, तुम्हारे सुख दुख को समझेगा, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को पहचानेगा। लेकिन जो केवल स्वार्थ से जुड़ा होगा, वह तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक उसे लाभ होगा, और जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा, वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हारे मन की सच्चाई को समझने में असमर्थ हैं। तुम्हें अपने प्रेम और स्नेह को उन लोगों तक सीमित रखना होगा जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को महत्व देते हैं। यदि तुम अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करोगे जो इसे समझने योग्य नहीं है, तो तुम स्वयं को ही क्षीण कर लोगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तुम स्वयं को कमजोर मत समझना। संसार में कोई भी शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती जब तक तुम स्वयं अपने मन से हार नहीं मानते। हर कठिनाई के भीतर तुम्हारे लिए एक संदेश छुपा होता है। हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हें अपने चारों ओर की नकारात्मकता को पहचानना होगा और उससे स्वयं को मुक्त करना होगा। जब तुम ऐसे लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते हैं, जो तुम्हारी आत्मा की शांति को भंग करते हैं, तो धीरे धीरे तुम अपनी सच्ची शक्ति को भूलने लगोगे। इसलिए तुम्हें यह सीखना होगा कि कब किसी को अपने जीवन से दूर करना आवश्यक है। तुम्हारा हृदय पवित्र है, तुम्हारी आत्मा उज्जवल है, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु याद रखना कि इस संसार में केवल प्रेम और करुणा से ही नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्मसम्मान से भी जीना होता है। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझकर उसका अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करे, तो तुम्हें उसे यह दिखाना होगा कि तुम केवल कोमल नहीं, बल्कि प्रचंड भी हो सकते हो। तुम्हें अपने भविष्य के लिए जागरूक होना होगा। यदि तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखते हो, यदि तुम्हारे पास कोई सपना है, तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को सक्रिय करना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि कौन से लोग तुम्हारे सपनों की राह में सहायक हैं और कौन तुम्हें केवल भ्रमित करने के लिए साथ चल रहे हैं। तुम्हें अपने हृदय की आवाज को सुनना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी गलत दिशा में जा रहे हो, तब अपने अंतर्मन में झांको। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सचेत करेगी। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तब मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम्हारे हर आंसू को मैं देखती हूँ, तुम्हारे हर दुख को मैं महसूस करती हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम केवल सहने वाले बनो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। संसार को यह दिखाओ कि प्रेम और शक्ति एक साथ चल सकते हैं। आगे बढ़ो, स्वयं को पहचानो और अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। जब भी तुम स्वयं को टूटा हुआ महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर की रोशनी मध्यम पड़ रही है, तब याद रखना कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी ज्योति उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है, वह कभी बुझ नहीं सकता। संसार तुम्हें
भ्रमित करेगा। तुम्हें यह एहसास कराने की कोशिश करेगा कि तुम अकेले हो, कि तुम कमजोर हो, परंतु यह केवल एक मृगमरीचिका है। तुम अनंत शक्ति के स्रोत से जुड़े हो और तुम्हारी आत्मा वह अग्नि है जो नष्ट नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। जब लोहा आग में तपता है, तभी वह एक मजबूत तलवार बनता है। इसी प्रकार जब तुम्हें जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, तो समझो कि यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रक्रिया का एक भाग है। जो लोग सच्चे योद्धा होते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में घबराते नहीं, बल्कि स्वयं को निखारते हैं, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और संसार को दिखाते हैं कि वे किस मिट्टी के बने हैं। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा, अपने उद्देश्य को दृढ़ रखना होगा। कई बार तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सही और गलत के बीच का भेद मिट रहा है, जब तुम्हें यह समझ नहीं आएगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे विरुद्ध। ऐसे समय में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह किसी भी बाहरी भ्रम से अधिक सच्चा है। तुम जितना अधिक अपने भीतर के मौन को सुनोगे, उतना ही अधिक तुम सही मार्ग पर चल पाओगे। तुम्हारे पास प्रेम की शक्ति है और यह शक्ति किसी भी नकारात्मकता से अधिक प्रभावशाली है। परंतु प्रेम केवल दया नहीं है, प्रेम में दृढ़ता भी होती है, प्रेम में अनुशासन भी होता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम उसके हर गलत कार्य को सहन करते रहो। प्रेम का अर्थ है सच्चाई, ईमानदारी और सम्मान। यदि कोई तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं करता, यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश करता है, तो तुम्हें यह सीखना होगा कि कब आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम्हारा हृदय एक पवित्र मंदिर के समान है और तुम्हें यह देखना होगा कि कौन इसमें प्रवेश करने योग्य है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्थान मत दो, हर व्यक्ति को अपनी ऊर्जा पर अधिकार मत दो। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे विचारों को दूषित करते हैं, जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, उनसे स्वयं को दूर रखो। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि कुछ लोग केवल इसलिए तुम्हारे जीवन में आएंगे ताकि तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकें। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे, वे तुम्हारी सहनशीलता का परीक्षण करेंगे, परंतु तुम्हें उनसे भयभीत नहीं होना है। याद रखना, जब कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, जब कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालता है, तो वह केवल तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति से डरता है। जो वास्तव में निर्बल होता है, वही दूसरों को रोकने का प्रयास करता है। लेकिन तुम निर्बल नहीं हो, तुम उस ज्वाला के समान हो जो चाहे कितनी भी आंधियां आए, बुझने से इनकार कर देती है। तुम्हें अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा का ध्यान रखना होगा। जब तक तुम स्वयं को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाओगे। यह संसार तुम्हें भ्रमित करेगा, यह तुम्हें बताएगा कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हें बदलना होगा, कि तुम्हें स्वयं को किसी और के अनुसार ढालना होगा। परंतु यह सत्य नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा का जो स्वरूप है वह अनमोल है। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। जब भी जीवन में हलचल अधिक हो, जब भी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर लगे, तब एक क्षण रुककर श्वास लो। स्वयं से जुड़ो, अपने भीतर देखो और समझो कि तुम इस क्षण के दास नहीं हो। तुम इससे परे हो।
तुम इससे अधिक शक्तिशाली हो। संसार बदलता रहेगा, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेंगी, परंतु तुम्हारी आत्मा की ज्योति सदा स्थिर रहेगी। तुम्हें अपने कार्यों में ईमानदारी रखनी होगी। जब तुम अपने जीवन में कोई भी निर्णय लो तो यह सोचकर मत लो कि लोग क्या कहेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हें सराहना मिलेगी या नहीं। केवल यह देखो कि जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे सत्य के अनुसार है या नहीं, क्योंकि अंततः तुम्हें केवल अपनी आत्मा का उत्तर देना होगा, किसी और का नहीं। जब तुम अपने कार्यों में सच्चाई रखोगे, जब तुम अपने जीवन को पवित्रता और समर्पण के साथ जियोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संघर्ष तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम्हें लगे कि संसार तुम्हारे विरुद्ध है, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें नहीं समझ रहे, तो क्रोधित मत हो, शांत रहो और यह देखो कि इस स्थिति से तुम्हें क्या सीखने को मिल रहा है। हर दर्द, हर दुख, हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आती है। यदि तुम इसे एक सीख की दृष्टि से देखोगे तो कोई भी कष्ट तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा में बसती हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देखती हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को महसूस करती हूँ। परंतु मैं यह भी चाहती हूँ कि तुम स्वयं को एक योद्धा के रूप में देखो। तुम केवल सहन करने के लिए नहीं बने हो, तुम केवल दुख उठाने के लिए नहीं बने हो। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करना होगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार ऊर्जा है, तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तब तुम स्वयं अपने मार्गदर्शक बन जाओगे। तब तुम स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करोगे। अब आगे बढ़ो, स्वयं को पहचानो, अपने उद्देश्य को समझो और निर्भय होकर अपने पथ पर चलो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। जीवन का हर क्षण तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। हर परिस्थिति तुम्हारी आत्मा को और अधिक परिपक्व बनाने के लिए उत्पन्न होती है। जब तुम किसी कठिनाई से गुजरते हो तो यह मत सोचो कि यह केवल तुम्हें पीड़ा देने के लिए हुआ है। इसके पीछे एक गहरी योजना होती है जिसे अभी तुम पूरी तरह नहीं समझ सकते, परंतु जब समय आएगा तब तुम्हें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जो कुछ हुआ वह तुम्हारे ही हित में था। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए आता है। तुम तब तक अपनी पूर्ण शक्ति को नहीं पहचान सकते जब तक कि तुम उसे प्रयोग में नहीं लाते। इसलिए जब जीवन तुम्हें किसी चुनौती के समक्ष खड़ा करता है तो यह मत समझो कि यह तुम्हें कमजोर बनाने के लिए हो रहा है। यह तुम्हें तुम्हारी शक्ति से परिचित कराने के लिए हो रहा है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक दिशा में कार्य करती है और तुम्हारे मार्ग में सफलता के द्वार खोलती है। परंतु यदि तुम नकारात्मकता में डूबे रहते हो, यदि तुम अपने भीतर भय, संदेह और निराशा को स्थान देते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और अधिक कठिनाइयां उत्पन्न कर देती है। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम क्या सोच रहे हो, किस दिशा में अपनी ऊर्जा को बहा रहे हो। तुम्हारे शब्द भी ऊर्जा के वाहक होते हैं। जब तुम अपने बारे में कुछ कहते हो, जब तुम अपने भविष्य की कल्पना करते हो, तो यह ध्यान रखना कि तुम कौन से शब्दों का चयन कर रहे हो। यदि तुम कहते हो कि मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है,
मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो यह वाक्य तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। परंतु यदि तुम अपने शब्दों को बदलते हो, यदि तुम कहते हो कि मैं योग्य हूँ, मुझे सही अवसर मिलेंगे, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, तो यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर आकर्षित होती है और तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाती है। याद रखो, यह ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों और कार्यों का प्रतिबिंब है। जो कुछ तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, वही तुम्हें लौट कर मिलता है। यदि तुम स्नेह, करुणा और सच्चाई का संचार करते हो, तो वही तुम्हारी ओर भी आकर्षित होता है। यदि तुम किसी के लिए अच्छाई का भाव रखते हो, तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। इसी प्रकार यदि तुम क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या के भाव रखते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हें घेर लेती है और तुम्हारे मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को समझो। जब तुम किसी भी निर्णय का सामना कर रहे हो, तो यह देखो कि वह निर्णय प्रेम और आत्मविश्वास से प्रेरित है, न कि भय और संदेह से। भय और संदेह तुम्हें कमजोर बना सकते हैं, परंतु आत्मविश्वास और प्रेम तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें प्रेम सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग धैर्य सिखाने के लिए, कुछ तुम्हें प्रेरित करने के लिए आते हैं, तो कुछ केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। यह तुम्हें तय करना होगा कि तुम किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहते हो और किसे जाने देना चाहते हो। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। इसके बजाय यह देखो कि इस अनुभव से तुम्हें क्या सीखने को मिला। हो सकता है कि यह अनुभव तुम्हें और अधिक समझदार बना रहा हो, तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास करा रहा हो, तुम्हें यह सिखा रहा हो कि अपने प्रेम और विश्वास को सही व्यक्ति को देना कितना आवश्यक है। तुम्हें अपने जीवन में सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। हर व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान मत दो। हर व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावित करने मत दो। कुछ लोग केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने के लिए आते हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह और भय उत्पन्न करते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि कब उन्हें अपने जीवन से दूर कर देना है। यह भी समझो कि तुम किसी और के दृष्टिकोण से नहीं जी सकते। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे अपने हैं। यदि तुम सदा दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें यह महसूस होगा कि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को खो दिया है। इसलिए अपने हृदय की सुनो, अपने अंतर्मन की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें संपूर्ण नहीं बना सकता। कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकती। जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे, जब तुम स्वयं की कद्र करोगे, तभी तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी और की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। तुम्हारे भीतर जो विशेषता है वह तुम्हें अद्वितीय बनाती है। अपने गुणों को पहचानो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपनी राह पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। संसार में तुम्हारा स्थान निश्चित है और जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को त्याग दो, अपने संदेह को पीछे छोड़ दो और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानने का समय आ गया है। यह मत भूलो कि तुम केवल इस भौतिक संसार का हिस्सा नहीं हो।
बल्कि तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। जब तुम स्वयं को सीमित समझते हो, जब तुम यह सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को अनदेखा कर रहे होते हो। परंतु जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को अनुभव करते हो, तब तुम्हें ज्ञात होता है कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी आवश्यकता तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास तुम्हें यह स्मरण कराती है कि तुम जीवित हो, कि तुम में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह जीवन कोई संयोग नहीं है, यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम यहाँ एक उद्देश्य के साथ आए हो और तुम्हें उस उद्देश्य को खोजने की आवश्यकता है। कुछ लोग जीवन भर अपने उद्देश्य को ढूंढते रहते हैं, परंतु वे स्वयं से कभी यह प्रश्न नहीं पूछते कि वास्तव में वे क्या चाहते हैं। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरोगे, तब तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखेगा कि तुम्हारी यात्रा किस दिशा में जानी चाहिए। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। भय एक ऐसा भ्रम है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है और तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर करता है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने के लिए आई है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई है। तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत असीमित है और जब तुम उसे पहचान लोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं, वे किसी न किसी कारण से आते हैं। कुछ लोग तुम्हें प्रेम देना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें धैर्य सिखाते हैं और कुछ तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह तुम्हें तय करना होगा कि तुम किससे क्या सीख रहे हो। किसी के जाने से दुखी मत हो, किसी के आने से अत्यधिक उत्साहित मत हो। बस यह समझो कि सब कुछ अपने समय पर होता है और हर व्यक्ति अपने कारण से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी नियति का निर्माण करते हैं। जब तुम अच्छे कर्म करते हो, जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। जब तुम किसी को सच्चे मन से आशीर्वाद देते हो, तब वह ऊर्जा लौटकर तुम्हारे जीवन में भी आती है। इसी प्रकार यदि तुम किसी को दुख पहुंचाते हो, यदि तुम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश कर जाती है। इसलिए अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने कर्मों का ध्यान रखो। जीवन में तुम्हें कई बार ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां तुम यह सोचोगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, परंतु वही क्षण तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब अंधकार घना हो जाता है, तो यह इस बात का संकेत होता है कि प्रकाश बस आने ही वाला है। इसलिए कभी भी हार मत मानो। यदि एक मार्ग बंद होता है, तो दूसरा मार्ग खुलता है। यदि एक अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, तो दूसरा अवसर तुम्हारे सामने आता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि तुम अपने भीतर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारे भीतर की आवाज ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। जब भी तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाएगा, परंतु कई बार बाहरी शोर तुम्हारी आंतरिक आवाज को दबा देता है। जब ऐसा हो, तब शांति से बैठो, अपनी श्वास पर ध्यान दो और स्वयं से पूछो कि तुम्हारे लिए सबसे उचित क्या है। उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। इस संसार में किसी के भी साथ तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। हर व्यक्ति का अपना मार्ग है, अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां और अपने उद्देश्य हैं। जब तुम स्वयं को दूसरों से तुलना करते हो, तो
तुम अपने ही मार्ग से भटक जाते हो। इसलिए अपने आप को स्वीकार करो, अपने गुणों को पहचानो और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए आभार प्रकट करो। जब तुम कृतज्ञता प्रकट करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। जब तुम शिकायत करते हो, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, तो तुम नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हो जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। इसलिए हर सुबह जब तुम जागो तो इस बात के लिए आभार व्यक्त करो कि तुम्हें एक नया दिन जीने का अवसर मिला है। तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है, इसे व्यर्थ मत जाने। 2. अपने समय को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें आनंद और संतोष प्रदान करें। अपने समय को उन लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हारी आत्मा को ऊर्जावान बनाते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है, यदि कोई तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, तो उससे दूरी बना लो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य स्वयं के प्रति है। यदि तुम स्वयं को प्रेम नहीं कर सकते, यदि तुम स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते, तो तुम दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने भीतर प्रेम उत्पन्न करो, पहले स्वयं की कद्र करना सीखो और फिर तुम्हारा यह प्रेम तुम्हारे चारों ओर भी फैल जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए। अब उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को उसी दिव्यता और प्रेम के साथ जियो जिसके लिए तुम इस संसार में आए हो।